हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू एज जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में और आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं दिल्ली एनसीआर का वो रीजन जो कि सबसे तेजी के साथ डेवलप हो रहा है और यहाँ पर नए भारत की नए इंफ्रास्ट्रक्चर की नई स्टोरी जो है वो लिखी जा रही है। ये जो हिस्सा है न्यू गुड़गांव का, इसको गोल्ड माइन ऑफ रियल एस्टेट भी कहा जा रहा है क्योंकि इस तरीके की जो यहाँ पर टाउनशिप्स हैं, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो बनते चले जा रहे हैं और आप भी यहाँ पर आएंगे, इनको देखेंगे तो महसूस करेंगे किस तरीके से ग्लोबल सिटीज यहाँ पर इन जगहों पर बनाई जा रही है। अच्छी खासी तादाद में आज के समय में पब्लिक जो है वो यहाँ पर रहती है और उस वजह से यहाँ पर आपको हर तरीके की जो सुविधाएं हैं वो मिलती हैं, चाहे वो मॉल्स हो, चाहे इस तरीके के नए मॉडर्न ड्राइव थ्रू जो फूड डेस्टिनेशन है वो हैं, और साथ में स्कूल्स और कॉलेजेस भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पर और इसके आसपास में नए सिरे से नए जो सेक्टर्स है और नई जो बसावट है वो बनाई गई है और ग्लोबल स्तर की यहाँ पर ये जो पूरी टाउनशिप्स हैं आपके हैं, कई सारे सेक्टर्स हैं। ये 109 और 106 सेक्टर्स का हिस्सा है। अभी हम यहाँ से अपनी जर्नी की स्टार्ट कर रहे हैं। सामने की तरफ ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, कंसाइड वन मॉल भी है यहाँ पर और पीछे की तरफ ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस भी है और इसी के लेफ्ट की तरफ में यहाँ पर एलान ग्रुप का रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, वो भी आपको नजर आएगा। वन ऑफ द मोस्ट अल्ट्रा प्रीमियम प्रोजेक्ट ये सामने की तरफ आपको नजर आ रहा है। ये यहाँ पर 7 स्टार लेवल का जो डेवलपमेंट है वो हो रहा है इस प्रोजेक्ट में, तो आप लगा सकते हैं किस लेवल का, इस तरफ किस स्केल पर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बन रहे हैं। तो इसी तरीके से आगे शोभा का अल्टस का भी यहीं पर 106 सेक्टर में आपको प्रोजेक्ट मिलेगा। तो इस तरीके के बहुत ही मेगा जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि अभी के समय में आप यहाँ पर ड्राइव करेंगे तो हो सकता है सड़कें आपको कई जगहों पर ज़्यादा साफ सुथरी नहीं नजर आए क्योंकि कंस्ट्रक्शन बहुत हो रही है, लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट्स को समझेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर बन रहे हैं। सामने की तरफ भी आप देखेंगे गो थ्रू काइंड ऑफ फूड डेस्टिनेशन है वो है। यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ खाने पीने का मिल जाएगा। अभी हम यहाँ पर हल्का सा गाड़ी को रोक कर आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं क्योंकि ये जो है 106 सेक्टर है। ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आपको नए नए बने हुए या अभी अंडर कंस्ट्रक्शन दिखेंगे, यार कुछ एक जो बने हैं वो आप मान के चले तो बहुत ही रिसेंटली में पिछले 2 4 5 सालों के अंदर ही बने, उस तरीके के यहाँ पर आपको सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मिलने वाले हैं। ये सामने की तरफ 109 सेक्टर है, हार्डली 1 किलोमीटर की दूरी पर जो दिल्ली का बॉर्डर है वहाँ से आ जाता है, द्वारका की साइड से अगर आप आते हैं, और यहीं पर इस तरीके के ब्यूटीफुल आपको डेस्टिनेशंस भी मिलते हैं खाने पीने के। और पीछे की तरफ जैसे हमने बताया था एलान ग्रुप का जो प्रोजेक्ट है वो आपको नजर आता है। तो ये जो है सेक्टर 106 और अभी हम आगे यहाँ से शोभा सिटी की तरफ भी जाएंगे और आपको दिखाते जाएंगे किस तरीके के प्रोजेक्ट्स और किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरफ डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पर हल्का सा रिफ्रेशमेंट लेने के बाद, चाय पीने के बाद अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं और बहुत लंबी हमारी आज की जर्नी होने वाली है। तो आपको भी काफ़ी कुछ आज इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं। कुछ आपको यहाँ का अंदाज़ा लगेगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो सड़कें हैं और पूरा जो स्केल है यहाँ के प्रोजेक्ट्स का, सड़कों का नेटवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एक चीज़ दिखेगी और सारे सेक्टर हम देखते हुए चलेंगे। सेक्टर 81 से लेकर 84 तक जाने वाले हैं 109 सेक्टर से। लेफ्ट की तरफ में शोभा अल्टस जो है, जो कि एक अल्ट्रा लग्जरियस प्रोजेक्ट यहाँ पर बन रहा है। क्लस्टर में एक तरीके से गए यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको बनते हुए नजर आएंगे। एलान रेजिडेंशियल यहीं पे आ रहा है, ये भी प्रोजेक्ट यहीं पे आ रहा है और आगे की तरफ भी आपको काफी सारे जो हाई राइज प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर रेजिडेंशियल नजर आएंगे। कैसे कोई जगह समय के साथ तब्दील होती है वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इस तरफ, किस तरीके से वो डेवलपमेंट हुआ है। जब हम पहली बार यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर ये जो सड़कें हैं, यहाँ पर ये सड़कें भी बहुत ही ज़्यादा अनइवन हुआ करती थी, मिट्टी की होती थी, लेकिन अब आप देखें तो समय के साथ यहाँ पर सड़कें जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी पहले के मुकाबले में हो चुकी है। हालांकि बहुत सारा डेवलपमेंट यहाँ पर अभी होना है। पिछले 1 साल में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आई है। हम कोशिश करते हैं आपको कि सारी जो सेक्टर्स हैं यहाँ के कवर करें। जब हमने पिछली बार यहाँ पे ये जो सेक्टर्स कवर किए थे तो ये सारी जो प्रोजेक्ट्स थे काफ़ी इनिशियल स्टेजेस में थे, लेकिन कई सारे अब आप देखें तो अब अपने फाइनल स्टेजेस पर और फाइनल रूप जो है वो ले रहे हैं और आप इमेजिन कर सकते हैं किस लेवल का फ्यूचर में यहाँ पर ये जो पूरा रास्ता है वो आपको नज़र आने वाला है।
यहाँ से आगे की तरफ जो आपको प्रोजेक्ट नजर आ रहे हैं वो शोभा सिटी है और हर तरफ आपको कोई ना कोई एक्टिविटी सेल परचेज की यहाँ पर आसपास में नजर भी आएगी। वो भी एक अलग बात है। यहाँ पर अभी हम उस हिस्से में जहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, धीरे धीरे हम उन हिस्सों में भी जाएंगे जो पूरी तरीके से इस तरफ डेवलप्ड है। और ये जो है 108 सेक्टर का हिस्सा और यहाँ का सबसे प्रीमियम और सबसे मेगा प्रोजेक्ट जो है वो सामने की तरफ आपको नजर आ रहा है। शोभा सिटी जो है शोभा ग्रुप का प्रोजेक्ट है यहाँ पर। और शोभा ग्रुप जैसे आपको पता है साउथ इंडिया का बहुत ही ज्यादा प्रीमियम जो ग्रुप है वो है, उसकी प्रेजेंस यहाँ पर काफी अच्छी खासी है और वो इस तरफ के सेक्टर्स में तो पर्टिकुलरली नजर भी आती है। इन सेक्टर्स में जब आप ड्राइव करेंगे तो आपको सेल्स और मार्केटिंग के काफी सारे लोग जो हैं वो नजर आएंगे, जो कि अपनी जो साइट है जहाँ पर नए नए जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे हम बता रहे हैं ये तो नया डेवलपिंग जो एरियाज हैं उनको हम दिखा रहे हैं। काफी मेगा मेगा जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर जैसे वो आते हैं तो इस तरीके का कॉरिडोर जो है रोड के आसपास में बनना शुरू हो जाता है। तो आप मान के चलें धीरे धीरे कर जब यहाँ पर सारे प्रोजेक्ट्स भर जाएंगे तो किस तरीके का यहाँ पर माहौल होने वाला है वो भी आप भी एंटिसिपेट कर सकते हैं। और प्राइसेस यहाँ पर ऑलरेडी काफी हाई है, ऐसा नहीं समझेंगे आपको काफी दूर दराज की जगह लगेगी, लेकिन यहाँ पर 2, 4, 5 करोड़ तो बहुत ही मिनिमम रेंज समय के साथ बनती चली जा रही है। इस तरीके के जो इंटरनेशनल स्कूल्स भी हैं वो भी आपको यहाँ पर नजर आने वाले हैं। सामने की तरफ ये 102 सेक्टर में प्राइम स्कॉलर जो स्कूल है वो है। इसी तरीके से यहाँ पर इंपीरियल ग्लोबल हाइट्स है वो है, डीपीएस स्कूल भी है और भी काफी सारे जो स्कूल्स हैं वो यहाँ पर बन चुके हैं। लेफ्ट में यहाँ पर बीपीटीपी का एम्स्टोरिया है। यहाँ पर अगर आप सड़कें देखें तो आपको काफी वाइड सड़कें नजर आएंगी और अच्छी खासी यहाँ पर सड़कें जो है वो बनाई गई है। अभी साइड्स यहाँ पर डेवलप होनी है, लेकिन अगर बीच में अगर सड़क को आप देखें तो अच्छी डेवलप्ड है। यहाँ पर जैसे हम बताए थे स्कूल्स काफी सारे हैं, तो इंपीरियल हेरिटेज स्कूल जो है ये भी 102 सेक्टर में आता है। इनफैक्ट यहाँ पर आसपास का पूरा हिस्सा जो है 102 सेक्टर का ही है। लेफ्ट की तरफ भी जितने आपको ये जो प्रोजेक्ट्स नजर आ रहे हैं ये सेक्टर 102 है गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेसवे पर। और सामने की तरफ यहाँ पर जो सत्या मॉल है वो भी आता है और वो भी 102 सेक्टर में आता है। और यहाँ से हम सेक्टर 99 की तरफ जाएंगे और दिखाते जाएंगे आपको किस तरीके से यहाँ पर ये जो जगह वो आपको नजर आती है। ये मॉल भी यहाँ पर 2022 के आसपास में बनकर तैयार हुआ था और यहाँ पर ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस भी हैं, साथ में कुछ रेजिडेंशियल जो अपार्टमेंट्स हैं वो भी हैं। यहाँ पर लगातार आपको इस तरफ कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो होते हुए नजर आएंगे और काफी कुछ जो काम है वो यहाँ पर लगातार चलता चला जा रहा है। इसीलिए आपको कई जगहों पर डस्ट वगैरह नजर आती है, लेकिन आप देख सकते हैं इस तरीके की हाई राइज जो सोसाइटीज है रेजिडेंशियल वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे और 3.5 टाइम्स यहाँ पर जो प्राइसेस है वो शूट अप हुए हैं। अगर आप पिछले 5 साल में बात करें तो यहाँ पर वो किस लिए अब हम आपको यहाँ से दिखाने वाले हैं, क्योंकि अभी तक तो आपने जो अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क था लोकेशंस थी वो देखी थी। यहाँ से हम द्वारका एक्सप्रेसवे पर पहुंच रहे हैं और इसी तरीके का जो सामने आपको एक्सप्रेसवे दिख रहा है इस पर जैसी सड़कें ये आपको नजर आ रही है, इसी तरीके का पूरा यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सड़कों का नेटवर्क है, जो आपको अंदर की तरफ गंदा दिखा है वो नजर आएगा आने वाले भविष्य में। यहाँ पर ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे है इसका जो पूरा स्ट्रेच है वो तो जैसे आपको बताया 27 से 29 किलोमीटर का होता है। उसमें से जो 20 किलोमीटर के आसपास का हिस्सा है वो गुड़गांव के अंदर आता है और यहाँ पर जितने भी गुड़गांव के आसपास के ये जो हिस्से थे सबको यहाँ पर डेवलप किया गया, क्योंकि ये तो यहाँ पर ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट का हिस्सा था। पूरा यहाँ पर फार्मलैंड्स हुआ करते थे, उसके आसपास में पूरा ये जो टाउनशिप है वो डेवलप किया है। सेक्टर 81 से लेकर आप मान के चलें 115 तक यहाँ पर जो नई टाउनशिप्स हैं वो डेवलप की गई हैं और अलग अलग सेक्टर में अलग अलग तरीके के जो रेजिडेंशियल, कमर्शियल, मॉल्स और हॉस्पिटल्स, स्कूल सब कुछ यहाँ पर बनाया गया है। और मेन यहाँ पर ये जो सड़क है द्वारका एक्सप्रेसवे की वो है और उसके आसपास में पूरे यहाँ पर जो सेक्टर्स हैं वो भरे हुए हैं। तो अत्याधुनिक सबसे नई नवेली अगर कोई सिटी जो है दिल्ली के आसपास में बन रही है तो वो यहीं पर द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ में बन रही है। यहाँ पर चाहे आप ये जो फ्लाईओवर है
एलिवेटेड ट्रैक है, इस पर ड्राइव करें तब भी आपको मेस्मराइजिंग व्यूज़ आते हैं। और अगर आप यहाँ पर सर्विस रोड है इस पर ड्राइव करें तब भी आप देखें बहुत ही बड़ा मेगा जो प्रोजेक्ट है उसकी जो फीलिंग है वो आती है। और अब हम जो सेक्टर 84 है जहाँ पर एलान मिरेकल मॉल है उसकी तरफ जा रहे हैं, और फिर सेक्टर 88, 87, 86 और 84 का सारा हिस्सा जो है वो कवर करने वाले हैं। पहले हम थोड़ा सा ब्रेक जो है एलान मिरेकल मॉल में लेने वाले हैं, तो वहाँ का भी जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दिखाने वाले हैं आपको। हर तरीके की जो फैसिलिटीज़ है वो आपको यहाँ पर मिलती हैं। मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कों का वो भी मिलता है आपको, और कनेक्टिविटी भी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। अगर यहाँ पर इस मॉल तक भी आप आना चाहें एयरपोर्ट से भी, तो 25 मिनट आप मान के चलें आप उतने समय में यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये जैसे हमने बताया सेक्टर 84 का हिस्सा है। और अच्छी बात यह है कि इन जगहों पर आजकल जैसे हमने पहले भी आपको बताया कि पार्किंग इन जगहों पर फ्री होती है, तो आपको यहाँ पर अगर आप आते हैं तो पार्किंग के चार्जेस पे नहीं करने होते हैं। वरना अगर दिल्ली में आप घूम रहे हैं तो आपको काफ़ी सारे जो पैसे हैं वो पार्किंग के लिए देने होते हैं। तो यहाँ पर अंदर की तरफ यहाँ से इसका कॉम्प्लेक्स आएगा, और अब हम थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये मॉल घुमाकर इस तरफ का फील भी देंगे कि कैसा यहाँ पर ये सेल्फ इंडिपेंडेंट जो लोकेशंस है सारी फैसिलिटीज़ के साथ में बन चुकी हैं। तो अब हम आ चुके हैं इस कॉम्प्लेक्स में, एपिक मिराकल मॉल, जो कि सबसे बड़ा कमर्शियल लैंडमार्क जो है वो इस जगह का बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का फुल फ्लेजेड जो मॉल है वो खुला है। और आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत ये जो मॉल है वो यहाँ पर नज़र आता है। काफ़ी बड़ा ये जो मॉल है वो है, लगभग 3 फ्लोर से 4 फ्लोर का यहाँ पर बनाया गया, और हर तरीके के जो स्टोर्स हैं वो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। डाइनिंग से लेकर शॉपिंग के लिए, रिटेल, एंटरटेनमेंट और फैशन हाई स्ट्रीट है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इस तरीके का ये जो मॉल है यहाँ पर मिलता है, और बहुत बेहतरीन ये जो है। अभी हम ऊपर की तरफ भी जाएंगे तो आपको नज़र आएगा। ये जो मॉल है यहाँ पर लगभग 2021 के आसपास में ओपन हुआ था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर जो स्टोर्स हैं वो भरने स्टार्ट हुए, और लगभग आप मान के चलें 2024 तक यहाँ पर ये जो है पूरा मॉल एक तरीके से आज के समय में सब आपको यहाँ पर आउटलेट्स अब तो रेंट पर नजर आएंगी, और बहुत ही अलग अलग अनोखी भी यहाँ पर जो आउटलेट्स हैं वो हैं। और बहुत मज़ा आता है जब आप यहाँ पर इन मॉल्स में आते हैं, क्योंकि आप दिल्ली से बहुत दूर और इस तरीके का आपको माहौल मिल रहा है, और बिल्कुल एक जैसा ही लग रहा है। ऐसा नहीं महसूस होता है अब आपको कि आप दिल्ली से बाहर हैं या एनसीआर के किसी कोने में हैं। और ये तो आज के समय में बहुत ही एक मेन एरिया जो है वो दिल्ली एनसीआर का बनता चला जा रहा है। यहाँ पर ये जो मॉल है ओपन टू एयर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर पर बनाया गया है, तो आउटडोर आपको वॉकवेज मिलते हैं, और साथ में लॉन्स वगैरह भी काफ़ी सारे मिलेंगे आपको। बैठने का काफ़ी एम्पल हिस्सा मिलता है, एयरी बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर फील होता है। तो जो सर्दियों का वक्त है और गर्मियों में शाम का वक्त है, उस वक्त के लिए तो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट ये जो मॉल है वो है। और हर तरीके की जो आउटलेट है आज के समय में यहाँ पर आ गई है, तो आप आराम से यहाँ पर घूम सकते हैं और पूरा जो एंजॉय है वो कर सकते हैं। ये यहाँ पर इस मॉल का आउटडोर जो स्पेस है जहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हैं और जो सर्दियों में गर्मी है उसको एंजॉय कर सकते हैं, वो एरिया है। बहुत अच्छा लगता है जब आप इन जगहों पर आते हैं और घूमते हैं। एक तो नया एक्सपीरियंस जो है वो आपको मिलता है, दूसरा ये जो जगह थी अगर आप सोच के देखें बिल्कुल अनडेवलप्ड ये जो लोकेशंस थी वो थी, आज के समय में इस तरीके का मॉडर्न जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको मिलता है। और इतना अच्छा खासा जो फुटफॉल है समय के साथ इस तरफ हो चुका है, और काफ़ी अच्छी खासी तादाद में पब्लिक अब इस तरफ द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ भी रह रही है।
काफ़ी सारे जो फैशन स्टोर्स हैं, इंट्यून का, जूडियो वगैरह, पेंटालून यहाँ पर मिल जाते हैं। तो अगर आपको फैशन शॉपिंग करनी है तो उसके काफ़ी सारे ऑप्शंस इस जगह पर है। स्निच वगैरह के भी जो एक्सक्लूसिव स्टोर्स हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अगारो का एक यहाँ पर स्टोर है, वो आपको मिल जाता है। और खाने पीने के लिए हल्दीराम से लेके मैकडी तक हर कोई यहाँ पर आपको उपलब्ध है। तो अच्छी खासी ये जो पूरी लोकेशन है वो अपने आप में निकली है, और आप इस तरफ भी आए और नया जो एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह पर मिलता है। तो जैसे हमने बताया, अगर आप यहाँ पर आने चाहते हैं और इस मॉल को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो दिल्ली से हार्डली, अगर आप द्वारका से बात करें तो ये जो जगह है हार्डली 15 से 20 मिनट में आप पहुँच जाते हैं। एयरपोर्ट से 25 से 30 मिनट में आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और ये जो नई जगह हैं इनको आप आसानी से यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। सेक्टर 84 गुड़गांव का ये जो हिस्सा है वो है। यहाँ पर और भी काफ़ी सारे जो मॉल्स हैं अपकमिंग में, एमवीएन का बहुत बड़ा मॉल जो है वो भी यहाँ पर आने वाला है। साथ में कंसेंट मॉल, जहाँ से हमने अपनी जर्नी शुरू की थी, वहाँ पर भी मॉल है। ऑकस मेडले भी एक तरीके से एक मॉल का हिस्सा है। और यहाँ से आसपास में भी एपिक मॉल है, वो मिलता है। साथ में एरिया मॉल भी जो है वो भी है यहाँ पर। तो काफ़ी सारा इस तरफ अगर आप आ जाते हैं तो बहुत कुछ घूमने के लिए, आपको अगर शॉपिंग वगैरह करनी है तो डेस्टिनेशन मिल जाता है। नाउ अब हम यहाँ से इस जगह से सेक्टर 84 का ये जो मॉल है एपिक मिरेकल मॉल, यहाँ से बाहर की तरफ जा रहे हैं। और इसके आसपास के जो सेक्टर्स हैं 88, 84, 86, 87, ये सारे सेक्टर्स आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरीके का जो डेवलपमेंट है वो चल रहा है। और जैसे हमने बताया था, स्टार्टिंग हमने की थी 109 सेक्टर से, 106, 102 सेक्टर आपको दिखाया था, 99 सेक्टर से हम इस तरफ आए हैं। और पूरा ये आप देखेंगे एरिया तो अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ये निकल कर आ रहा है। यहाँ पर एलान मिरेकल मॉल के साथ में सिग्नेचर ग्रुप का ट्विन टावर DXP जो प्रोजेक्ट है वो आपको नजर आएगा, जो कि यहीं पर आपको मिलेगा। और राइट की तरफ में यहाँ पर AIPL का भी जो जॉय सिटी है वो प्रोजेक्ट भी आ रहा है। और काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। और ये सारा जो आपको हिस्सा नज़र आ रहा है नए गुड़गांव का हिस्सा है, जहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है आप मान के चलें तो पिछले 8 साल 10 साल पुरानी, सबसे पुरानी जो कंस्ट्रक्शन होगी वो उतनी पुरानी होगी। और बाकी तो सारे जो हिस्से हैं यहाँ के अभी अभी बनकर तैयार हुए हैं। और धीरे धीरे यहाँ पर जो सड़कें हैं पहले बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन अब बेहतर करने की कोशिशें की गई हैं। इनफैक्ट ये जो सड़क है ये आगे की तरफ मानेसर की तरफ जाती है, ये पहले काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन अब सड़क अच्छी हो गई है। अभी साइड वॉक्स वगैरह जो हैं वो यहाँ पर बनने हैं, लेकिन जो बीच में सड़क थी पहले के मुकाबले में काफ़ी अच्छी हो गई है। यहाँ से हम लेफ़्ट की तरफ जाने वाले हैं, जहाँ पर हमें सेक्टर 84 और 86 का जो हिस्सा है वो मिलने वाला है। और काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर भी नए बन रहे हैं। लास्ट टाइम जब हम यहाँ पर आए थे पिछले साल, तो हमने आपको अपडेट दिया था। उस वक्त यहाँ पर ये जो सड़कें वगैरह थी ये भी इतनी ज़्यादा साफ़ सुथरी और बेहतर नहीं थी। उस वक्त सारे जो ये सड़कें थी वो भी बन रही थी, फुटपाथ, डिवाइडर, सब कुछ यहाँ पर बन रहा था। और आज के समय में काफ़ी हद तक उन जो सड़कों पर जो काम है वो यहाँ पर हो चुका है। और बीच के भी काफ़ी सारे रास्ते जो हैं उन पर काम हो चुका है। और काफ़ी सारे जो नए नए प्रोजेक्ट्स हैं वो भी हमें नज़र आ रहे थे, और वो हमने आपको बताया भी। और काफ़ी कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं वो धीरे धीरे बनकर तैयार भी हो रहे हैं। अब हम जो सेक्टर 82, 84 और 85 के आसपास का हिस्सा है उसमें आ चुके हैं। और यहाँ पर भी अच्छी खासी तादाद में जो पब्लिक है वो रहती है। समय के साथ काफ़ी तब्दीली यहाँ पर सड़कों पर, फुटपाथ पर हमें हर तरफ नज़र आ रही है। और जैसे जैसे ये पूरा रूप लेते चले जाएंगे, नए नए जो सेक्टर्स यहाँ पर बने हैं, और जैसे जैसे यहाँ पर जो बसावट है ज़्यादा होने लगेगी। और क्योंकि आप देखें जो पूरा डिज़ाइन है सड़कों से लेकर सर्विस रोड और जो फुटपाथ वगैरह है काफ़ी ग्रीन रखे गए हैं। और इतनी वाइड सड़कें हैं कि फ्यूचर में कितना भी लोड आए इस तरफ तो वो ये हैंडल कर सके। और धीरे धीरे जब ये प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बनकर तैयार होते चले जा रहे हैं तो ये जो जगह है जो मॉडर्न रूप इनको लेना है वो कई जगह जो है वो ले चुकी हैं और कई वो ले रही हैं। यहाँ पर इस पॉइंट पर यहाँ पर जो क्रिकेट एकेडमी है और जो क्रिकेट का स्टेडियम है वो भी बनाया जाएगा।
यहाँ से लेफ्ट की तरफ में ये जो प्रोजेक्ट आपको नजर आ रहा है, ये डीएलएफ का गार्डन सिटी का प्रोजेक्ट है। बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट यहाँ पर सेक्टर 84 सेक्टर में ही आपको ये जो है नजर आता है। अभी तक हम मान के चलें तो लगभग 10 से 12-15 किलोमीटर के आसपास का हिस्सा हमने कवर कर लिया होगा और हर तरफ आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ जो नई कंस्ट्रक्शन है वो होती हुई नज़र आएगी और बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट फिनिश हुए हैं या बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं पिछले 5-7 सालों में यहाँ पर फिनिश्ड हुए हैं। उस तरीके से यहाँ पर जो पूरा ये एरिया वो डेवलप हो रहा है। लगभग 25,000 से ज़्यादा जो फ्लैट्स हैं या घर हैं वो यहाँ पर अभी के समय में भी बनाए जा रहे हैं। तो आप लगा सकते हैं किस लेवल पर यहाँ पर फ्यूचर में ये जो पूरा एरिया है वो होने वाला है। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में भी कहा था, गोल्ड माइन ऑफ रियल एस्टेट इस पूरी लोकेशन को कहा जा रहा है क्योंकि इस तरीके से यहाँ पर जैसे हमने बताया पिछले 5 सालों में लगभग 4 गुना जो प्राइजेस है वो बढ़ चुके हैं और आने वाले समय में भी फ्यूचर में भी प्रोस्पेक्टस यहाँ का बहुत ही शानदार है। आने वाले समय में ये जो पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे है इस पर मेट्रो भी आने वाली है तो उसकी वजह से भी यहाँ की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत बेहतरीन होने वाली है। सबसे बड़े बड़े जो टॉप बिल्डर्स हैं उनके अल्ट्रा लग्जरी जो अपार्टमेंट्स हैं और जो रिटेल के लिए भी काफ़ी सारे जो मॉल्स हैं वो आने वाले हैं, हॉस्पिटल्स आने वाले हैं, स्कूल्स आने वाले हैं, जो बड़े बड़े पार्क्स हैं वो इस तरफ आने वाले हैं और बहुत कुछ यहाँ के लिए प्लान्ड है। और उस वजह से ये जो है सबसे बेहतरीन जो कॉरिडोर है एसपीआर रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे, गोल्फ कोर्स जो एक्सटेंशन रोड है, गोल्फ कोर्स रोड है वो आज के समय में है और उनमें सबसे ज़्यादा तेज़ी से जिस जगह पर काम हो रहा है और जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्कोप भी है वो द्वारका एक्सप्रेसवे के ही सेक्टर हैं। जैसे आपने देखा भी था यहाँ पर काफ़ी सारी जगहों पर अभी जो कंस्ट्रक्शन है वो लगातार हो रही है। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है और जो होम बायर्स हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी जो अपॉर्चुनिटी है वो समय के साथ बनती चली जा रही है। यहाँ पर द्वारका एक्सप्रेसवे के बिल्कुल साथ में ही ये देख रहे हैं आप, ये जो साइट है यहाँ पर सेक्टर 37D है। इस जगह पर 2 बहुत बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं रिटेल में। एक तो एमवीएन मॉल आ रहा है और दूसरा यहाँ पर यूनिवर्स लैंड जो है वो प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो इस तरीके से आने वाले समय में इसी सड़क पर भी आपको शॉपिंग मॉल्स हैं वो नजर आएंगे और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं वो तो यहाँ पर काफी सारे अच्छी खासी तादाद में हैं ही। द्वारका एक्सप्रेसवे पर ड्राइव करते वक्त आपको इस जगह का पूरा जो स्केल है एक तरीके से पूरी तरीके से समझ में आता है कि क्या लेवल यहाँ पर इस सिटी का बनाया गया है और किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और पूरे यहाँ पर जो हम बता रहे हैं 115 से लेकर 81 सेक्टर तक इसी तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्रिएट किया जा रहा है और इस तरीके की हाई राइज सोसाइटीज़ आपको यहाँ पर जब द्वारका एक्सप्रेसवे पे आप ड्राइव करते हैं तो भी दिखेगी। और अंदर से हमने सेक्टर्स आपको दिखाएं। अभी कुछ सेक्टर्स जो है वो थोड़े कम डेवलप्ड हैं, कुछ यहाँ पर अच्छे खासे डेवलप हो चुके हैं, लेकिन जो ये द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास के हिस्से हैं वो सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट है वो उनमें हो चुका है। तो धीरे धीरे कर यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा ग्लोबल जो सिटी है वो आपको नज़र आने वाली है और यहाँ से तो आपको उसका पूरा फील जो है वो नज़र आने लग जाएगा।
सामने ये वही पॉइंट है जहाँ से हमने अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट की थी। 106 सेक्टर में एलान प्रेसिडेंशियल का जो प्रोजेक्ट था वो यहाँ से आप देख सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है वो है। और यहाँ से जब एरियल व्यू आप ऊपर से देखते हैं तो आपको समझ में भी आता है कि आसपास की जो सोसाइटीज़ हैं किस तरीके से आपस में एक स्काई लाइन को यहाँ पर डेवलप कर रही है और कितना ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप किया गया है। तो धीरे धीरे कर अब हम अपनी जो वीडियो है इसके एंड में पहुंचने वाले हैं और सामने की तरफ ये 112 113 सेक्टर के आसपास में जो दिल्ली के बिल्कुल 0.0 किलोमीटर आप मान के चले कि डिस्टेंस पर प्रोजेक्ट आ जाते हैं वो है ये। और यहाँ से सामने की तरफ टोल प्लाजा जो है वो भी आ जाता है जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे का टोल प्लाजा है। तो आज की ये जो वीडियो है हम यहीं पर एंड करते हैं और आपने देखा होगा कितने सारे जो ये प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर बनते चले जा रहे हैं। हमने इन्हें इनिशियल स्टेज से देखा और अब जो फाइनल स्टेजेस हैं कई पहुँच चुके हैं, कई डिलीवर भी हो चुके हैं और कई अभी बनने के स्टेज पर हैं। तो ये सारा जो काम है द्वारका एक्सप्रेसवे पर इस तरफ चलता चला जा रहा है और बहुत ही आधुनिक सिटी इस तरफ के पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पे बन रही है। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।